तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होइएगा और पढ़ाई लिखाई को जो है रेगुलर तरीके से करते होइएगा। अगर नहीं भी करते होइएगा तो अभी से ही हम लोग को जो है रेगुलर करना है पढ़ाई लिखाई, ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो। नहीं तो अगर अभी से लापरवाही कीजिएगा तो आगे आने वाला समय में जो है परेशानी हो सकती है। तो आगे आगे आने वाला समय में जो परेशानी होगा उससे अच्छा है कि हम लोग अभी से मेहनत कर लें, कि जिस समय सबको दिक्कत रहेगा कि भाई प्रेशर है, उस समय हम लोग आराम से रहेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। हम लोग पिछले के जो वीडियो है उसमें जो है एक्सरसाइज 1.123 कर लिए थे। इसमें जो है हमको पढ़ना है एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 जो पढ़ना है, इसमें मेन चीज़ है आपका दशमलव प्रसार। मेन चीज़ आपका है दशमलव प्रसार है। और दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार के बारे में थोड़ा सा नहीं देख लेंगे। दशमलव प्रसार जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। एक हो जाएगा शांत और एक हो जाएगा अशांत। ध्यान दीजिएगा, शांत में तो शांत रहेगा। अशांत जो है वह दो प्रकार के होता है। एक होता है आवर्ती, उसको बोलते हैं, और एक बोलते हैं अनावर्ती। क्या होता है? अनावर्ती। ध्यान दीजिएगा, तो आपका अगर आवर्ती है तो यह जो है परिमेय संख्या होता है, और जैसे ये परिमेय संख्या होगा तो इसको हम लोग जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, पता है। और यह जो आपका है अनावर्ती जो है, अनावर्ती लिखे, इसी को बोलता है अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती। मतलब ध्यान रखना है कि एक आवर्ती होगा और एक जो आपका हो जाएगा अनावर्ती होगा। आवर्ती जो है परिमेय होता है और अनावर्ती जो है अपरिमेय होता है, ठीक है। और इसमें भी शांत तो परिमेय होवे करता है। तो और इसमें देखना है कि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, पता है। अगर यदि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, ठीक, ध्यान दीजिएगा, 2 या, ठीक है ना, 5, 2 या 5, यानी 2 या 5 जो हो जाएगा आपका 2 या 5, या दोनों का गुणज, या दोनों का गुणज हो, ठीक है। तो दशमलव प्रसार जो आपका है, दशमलव प्रसार जो है आपका क्या हो जाएगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर m या 5 के पावर n, या, ठीक है, या 2 गुने m, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। फिर भी यह जो है दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका? शांत हो जाएगा। तो इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गया? या तो 2 रहेगा या 5 रहेगा, या दोनों का गुणज होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, या 2 के पावर m या 5 के पावर n, या दोनों के गुणा के रूप में रहेगा, फिर भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। दोनों बतवा एक के है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 1 निकालते हैं, फिर तो पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या बोला है। तो आपका जो 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है गया? चलिए आगे बोला है क्वेश्चन आपका
कि आपको जो है यहाँ पे बोल रखा है कि 1.4 में कि बिना लंबी विभाजन किए बताना है कि किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है और किसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रखा है वह बोला है आपका 13/3125। 13/3125 कहने का मतलब है Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3125। आपको पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कैसे हो जाएगा आपका कि यहाँ पर यहाँ 5 2 7 1 8 3 11, 3 से नहीं लगेगा, लगा देंगे 5 से, 5 6 30, बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 12, 5 दूना 10, बचेगा 2 तो 50, 25। नहीं अगर समझ में आएगा तो दूसरा देखिए, नहीं तो भाग लगा कीजिए। अपन यहाँ पर सीखना है इसे, ये 6 है, 5 लगा, 5 एकम 5 था, 6 लगा दिए, 5 बच गया 1 है, आगे बढ़ जाएगा 12, तो 5 दूना 10, बचेगा 2 तो 50 25, 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5। क्लियर है। अब यहाँ पर सॉरी 5 दूना 10 और यहाँ पर 12 था, 10 लगा दिए, 2 बचेगा, इनमें सट जाएगा, 50 25, 5 लगाए, 5 एकम 5। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1325 13/5 के पावर 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। ठीक है, 5 के पावर 5 लिख सकते हैं कि चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 के पावर n के रूप का है, के रूप का है, इसीलिए क्या हो जाएगा 13/3125। 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका, दशमलव प्रसार शांत है, चाहे होगा दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार सब क्वेश्चन बनाना है, सब 2 नंबर समझ आ रहे हैं ना। यहाँ पर लिखवाए थे कि अगर 5 के पावर n रहे, चाहे 2 के पावर n रहे, चाहे दोनों का गुणज रहे, तभी ये शांत होगा, नहीं तो और कौन रहेगा तब नहीं होगा। ठीक है, तो ये खाली 5 के पावर था। आगे बनाने का और भी तरीका है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 17/8। क्या बोला है, 17/8 बोला। 17/8 बोला तो 8 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से निकालेंगे 4, 2 से निकालेंगे 2 से निकालेंगे 1। अब लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, 17/8 को 2 के पावर 3 लिखे, 2 के पावर 3 का 2 के 3 बार है, मतलब 2 के पावर 3। तो लिख सकते हैं कि चूँकि Q का अभाज्य गुणनखंड, चूँकि Q का जो अभाज्य गुणनखंड है वह क्या होगा, 2 के पावर m के रूप का है, m के रूप का है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार, 17/8 का दशमलव प्रसार जो है कैसा होगा, शांत होगा। क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 64/425, 55 है, 64/455। तो क्या करेंगे, 455 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 4 लगा देंगे, कैसे 5 से लगा दें, 5 9 45, 5 5 10, 5 9 45, 5 एकम 5, लगेगा 7 से, 13 बार में आएगा, 13 बार में आएगा, तो 13 बार में आएगा तो लिख सकते हैं कि चूँकि चाहे आप ऐसे लिखिए ना, 64/425
5 गुने 7 गुने 13 हो गया। देखिए न ई इसमें 2 नहीं है, 5 है, तो या तो 2 के गुना जो 2 रहे, नहीं तो 5 रहे, नहीं तो दोनों रहे। तो यह जो है इसके रूप का नहीं, तो लिख सकते हैं कि चूँकि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है। इसलिए डेरिवेटिव क्या है? इसीलिए क्या हो जाएगा? अशांत। इसीलिए क्या होगा? अशांत होगा। कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये लैंग्वेज जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बना देंगे, आप लोग लिखते रहिएगा इसको लैंग्वेज कैसे लिखना है, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। आगे देखते हैं बोलता है क्या है, इसे समझते हैं। क्वेश्चन जो बोल रखा है आगे जो क्वेश्चन बोला है कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन 15/1600 है। 15/1600 है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 1600 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो 800 सीधे हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 400 होगा, इतना तो आता होगा। 2 से लगाएंगे 200 होगा, 2 से लगाएंगे 100 होगा, 2 से लगाएंगे 50 होगा, 2 से लगाएंगे 25 होगा, 5 से लगाएंगे 50 25। क्लियर होगा? लिख सकते हैं 15/1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। लिख ले, यहाँ पर आप लोग जो है लिख लीजिएगा कि चूँकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। हम सीधे लिख दे रहे हैं कि क्या है? दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। लैंग्वेज लिखना सिखा दिए हैं 2 में। अब इसी टाइप से आप लोग लिखते रहिएगा लैंग्वेज। और अधिकांश जो है परीक्षा में जो है 1 नंबर का पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग को लैंग्वेज लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। सीधे बनाएंगे, कोशिश करें जितना शॉर्ट बन जाए। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या ही करना है। अब क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर जो बोला है 29/343। 5 नंबर है 29/343। तो क्या करेंगे? 343 का जो है 343 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कर लेते हैं। 343 का भाज्य के लगाइए, 7 से लगा दे। 7 चौका 28, 34 था, 28 लगा दी 4 बार में, तो बचेगा 6। आगे समझेंगे, बढ़ जाएगा। 6 7 9 तिलेसर लगा देंगे, 7 7 49 आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे 29 बटा और 7 के पावर क्या हो जाएगा? 3। आगे आप लोग को लिख लेना है कि चूँकि क्या लिखेंगे कि चूँकि P/Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। हम डायरेक्ट लिखते हैं कि दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 हो गया। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर बोल रखा है कि 23/2 के पावर 2 है। 2 के पावर 2 नहीं, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है। 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है। तो आपको लग रहा है, देखना ही से पता चल रहा है कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप क्या है। तो लिख देंगे कि चूँकि इसका अभाज्य गुणनखंड किसका? Q का, मतलब इसमें P वाला Q का अभाज्य गुणनखंड P/Q के रूप में नहीं, सॉरी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसमें डायरेक्टिव लिखते हैं कि शांत है। 2-3 को मैं लैंग्वेज लिख के सिखा दिए हैं। लैंग्वेज लिखना उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है,
क्योंकि बराबर करने परीक्षा में 2 नंबर से नहीं आता है। परीक्षा में जब भी आएगा इस टाइप से क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, 7 नंबर क्वेश्चन सेम बात है, 129 है। 129 बटा में 2 के पावर 2 बटा में 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 गुण 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। ठीक है, तो इसमें भी देखिए डायरेक्ट इसको में लिख देते हैं कि अशांत है। काहे अशांत है, लिख सकते हैं कि चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत है। काहे नहीं, ये दोनों तो है, ये एक्स्ट्रा 7 है। अगर ये नहीं रहता तो हो जाता, लेकिन एक्स्ट्रा है ना, हम लोग पढ़े हैं, या तो 2 रहेगा नहीं तो 5 होगा, और नहीं तो दोनों का गुणनफल होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 हो गया। 8 नंबर दे रखा है आपका 6/15। क्या है, 6/15। तो देखिए इसमें जो है, और सब में आप देखिएगा ना तो काटने में परेशानी था। इसमें जो है आप कीजिएगा इसको, तो इसको देखिए काट सकते हैं, इजी से कटने वाला है। तो देखिए यहाँ पर Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सीधे लिख सकते हैं कि 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 मतलब 15 आ जाएगा, 15 आएगा। अब देखिए 3 से कट रहा है, सीधे से काट देंगे आसानी से। क्या हो जाएगा, 2/5। तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत है, चाहे शांत होगा। अब काहे दशमलव प्रसार काहे शांत है, से देखिए यहाँ पर 5 आया, तो हम पढ़े हैं कि या तो 2 रहेगा, नहीं तो Q के जगह पर या तो 2 के पावर m रहे, और नहीं तो 5 के पावर n रहे, दोनों का गुणनफल हो। यानी अगर 5 भी रहेगा, कुछ नहीं है पावर, हम लगा सकते हैं ना कि 1 होगा, लगा सकते हैं कि नहीं। यानी 5 के पावर क्या है, n है मतलब कि 5 है, और पावर में 1 लगा से देंगे तो 5 के पावर 1 हुआ कि नहीं। और लिखे थे कि नहीं कि 5 के पावर n हो, मतलब कि 5 के पावर में कोई भी संख्या हो सकता है, तो यह शांत है। देखिए 5 के पावर में आ गया, शांत हो जाएगा। अब चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, इसी जगह देख लेते हैं 8 नंबर क्या कह रहा है आपका। बात क्लियर है ना। 3 15 को ऐसे कर सकते हैं, 15 है तो 3 5 15, 5 3 से लगाएंगे, 3 से कट जा रहा है, 3 दूना 6, ऊपर 2 नीचे 5। पढ़वे की है Q का अभाज्य गुणनखंड जो है या 2 हो या 5 हो, दोनों का गुणज हो। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, चाहे 2 के पावर n या 5 के पावर n, दोनों में से कौन हो, चाहे दोनों का गुणनफल। क्लियर है ना। तो यहाँ 5 के पावर n होगा कि नहीं होगा, 5 लिखे हैं पढ़िएगा सर जी पावर में कुछ है कहाँ, तो सीधे हम थ्योरी में 5 भी तो लिखवाए थे, और नहीं तो पावर में 1 लगा भी सकते तो है। 5 के पावर 1 मतलब कितना होता है, 5, मतलब कि 5 के पावर n है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन बोला है, सॉरी शायद 8 नंबर था, देखो 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है 35/50। 35/50, 35/50 जो है, देखते हैं क्या कह रहा है। पहले इसको नोट कीजिए। 35/50 चल लेते हैं, देखते हैं। 35/50, 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से निकालेंगे 25, और 5 निकालेंगे 50 25, 1 हो गया। लिख सकते हैं 35 Q के जगह पर क्या डालेंगे, 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। तो बताइए दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। काहे होगा, लिख सकते हैं कि चूँकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। अब चलेंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, 77/210 है।
77/210 है। आराम से इसको जो है 210 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 210 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चाहे तो इसको काट के छोड़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो काट के छोड़ करेंगे तो 7 तरीका आसानी से कट जाएगा। ऐसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर 105, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लग सकता है। 3 से लगेगा तो 3 से लगाएंगे तो ऐसे कीजिए ना, इसको काटिएगा, चेक कर लेते हैं। 77 बटा कितना है आपका 210, 7 से काट दे, 7 तरीका 21, 11 7 77, मतलब इसको लिख सकते हैं ना कि 11/30। अब क्या कीजिएगा, 30 का गुणनखंड कर सकते हैं तो वही आएगा कि तो बराबर है 3 5 15, 5 1, मतलब देखिए लिख सकते हैं सीधे 77 बटा, चाहे इसको 11/30, 11/30 बराबर क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। बताइए दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, अशांत होगा। काहे अशांत होगा, समझ में आ गया होगा। इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 5 है, लेकिन 3 भी आएगा। अगर आप इसको नहीं भी काटिएगा तो 210 का अभाज्य गुणनखंड इस टाइप से निकाल लेंगे और उसमें भी 3 आएगा कहीं ना कहीं। तो इस टाइप से भी करेंगे तो भी अशांत होगा, इस टाइप से करेंगे तो भी अशांत है। आप 210 का भी जो है बिना काट ले। अब कहिएगा सर जी सब में काटे कहाँ है, इसमें काहे काट दी, तो आपको मन नहीं है तो नहीं काटिए, हमको मन था काटने का तो काट दिए हैं। अगर नहीं काटेंगे फिर भी आंसर आपका वही था। एगो 8 नंबर में आसानी से कट रहा था इसीलिए काट दिए सीधे। इसमें भी आप या तो काट के बनाइए और नहीं तो सीधे आप लोग इस टाइप से बना सकते हैं, इसको सीधे बिना काटले कुटले सीधे 77/210, यानी 210 का क्या निकालेंगे, 210 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 105। 3 से लगाएंगे 3 3 9, 3 5 15, 5 से लगाएंगे 5 7 35 7। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड कहाँ आ रहा है, लिख सकते हैं ना, 77/2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। इसीलिए दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। कहाँ है कि 7 भी आ गया, 3 भी आ गया। हम पढ़े कि या तो 2 रहेगा, नहीं तो 2 का पावर, मतलब 2 रहेगा नहीं तो 5 रहेगा, ना दोनों का गुणनफल रहेगा, ये नहीं पढ़े। चाहे 2 के पावर कुछ हो सकता है। ये वाला काटने आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो एक कमेंट कीजिएगा, हम इसका वो इस टाइप से जो रिएक्टर काटते हैं उसका सिखा देंगे विधि कैसे काटा जाता है। और तो ध्यान रखिएगा, 2 से लगा सीधे 105, ये 10 था, 3 तिहाई 9, बचेगा 1 तो बढ़ जाएगा 1, समझेंगे आगे बैठ गया तो 15 हो जाएगा, 3 5 15, 5 7 35 हो गया। अब समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर क्या बोला है से देखते हैं। 2 नंबर इसमें क्या बोल रखा है से समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब कि जौन जौन बनाए हैं, जौन जौन शांत था ओकरा के दशमलव प्रसार निकाल के बता देना है। तो आप कॉपी में देखिए कि कौन कौन शांत था, अभी पढ़ाए हैं तो देखेंगे। और इसमें 1 नंबर एक शांत था, तो 1 नंबर में है ये 13/3125, 13/3125 है। तो देखते हैं, भाग देना पड़ता है, लंबी भी है प्रक्रिया जिसमें भाग करना होगा। तो भाग करेंगे तो भाग में आएगा 3125 और यहाँ पर आ जाएगा 13।
दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर आपका एगो जीरो आएगा, फिर भी छोट है, एगो जीरो लगाएंगे फिर आएगा, फिर भी 1300 3100, एगो और जीरो लगाएंगे, अब हो गया कितना 13,000, ये है 3,000, लगाते हैं 4 मरतबे, 5 चौका 20 और 4 दूना 8, अब 10 के जीरो हासिल, एक चौका 4 और 2 6 और 3 चौका 12, मतलब 12,600 आएगा। एक बार चेक करते हैं, 5 चौका 20 के शून्य हासिल, 2 4 दूना 8 2 हासिल, 5 चौका 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 के जीरो हासिल 1 और 1 चौका 4 और 1 5 होगा, 12,500 का है भाई, बोले गलती हो जा रहा है, 4 से मार रहे हैं, 5 चौका 20, 4 दूनी 8 2 10 के जीरो हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 3 चौका 12, 12,500 आएगा। घटाएंगे सीधे बुझा रहा है कि 500 आएगा, दशमलव दिए हैं जीरो आएगा, 5,000 हो गया। अब 5,000 हो गया मतलब कि कोई 3,000 है, 2 मरतबे करेंगे 3 दूना 6,000 हो जाएगा, एक मरतबे लगाते हैं 3125, घटाएंगे तब 5 बचेगा, ये जीरो है, हासिल देंगे 10 में से 2 गया 8, सॉरी हासिल देंगे इसको, फिर देगा इसको, फिर देगा इसको, 10 में से घटेगा 5 तो बचेगा 5, यहाँ बचेगा आपका 9 में से 2 गया तो 7, बचेगा 9 में से गया तो 8 और ये हासिल दे देगा 1, 1875, 1875 हो जाएगा। तो 1875 में क्या करना है कि यहाँ पर दशमलव दिए हैं तो अपने आप जीरो उतरेगा, अपने आप जैसे ये जीरो उतर जाएगा तो ये हो गया 18,000, 18,000 हो गया। अब देखते हैं 18,000 हो जाएगा तो 18,750 हो जाएगा। तो अगर 6 मरतबे में लगाएंगे, 7 मरतबे में लगाएंगे तो 7 मरतबे बढ़ हो जाएगा, जैसे कि 6 मरतबे में 5 6 30, 6 दूना 12, 5 6 30, 6 दूना 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 3 6 18, 3 1 6 6 1 7, 3 6 18, मतलब कि आपका जो है पूरा दशमलव प्रसार कितना आएगा, ये तो लिख सकते हैं कि 13/3125 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, जीरो आगे लगा सकते हैं, 0 के लिए 0.00416, क्लियर। इस टाइप से चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दू भी शांत था, जौन शांत है ना ओकरे इस टाइप से निकालना है, जौन पता है कि जौन शांत नहीं होगा ओकर तो बातें खत्म है, जौन शांत होगा उसी का निकालना है। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर शांत था, 8 को भाग देना है 17 में, ईजी है, 2 मरतबे लगाते हैं, 8 दूना 16, 1 पॉइंट दिए 0, 8 कम 8, घटाएंगे 2 पॉइंट दिए अपने जीरो आएगा, 8 दूना 16, घटाएंगे 4 पॉइंट दिए अपने जीरो आएगा, 8 बचे 40, खत्म हो गया। लिख सकते हैं कि 8/17 न होगा, 17/8, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार 2.125। इसको नोट कीजिए, थोड़ा इंक डाल लेते, स्याही खत्म हो गया है, इंक डाल लेते। आगे जो है आगे देखते हैं, आगे
दो एगो 3 नहीं, अब 4 नंबर शांत है। 4 नंबर शांत है। 4 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है 4 नंबर 15/1600 मतलब 15/1600 मतलब कि 1600 से भाग देना पड़ेगा कितना में 15 से, दशमलव लगाए जीरो आएगा 150, एक और जीरो लगाइए फिर होगा, एक और लगाइए तब हुआ कितना 5000। सीधे लगाते हैं 16 तिया 48, सॉरी 1600 ना है, 1600 है, ये 15000 है मतलब लगा सकते हैं 16 8 128, 16 9 144, कहने का मतलब 14400। 15000 में से 14400 चल जाएगा तो बचेगा कितना 600 बचेगा, दशमलव दिए अपने जीरो आएगा 6000 हो गया। अब 16 तिया 48 और 16 चौका 64, तो 16 तिया 48 लगाए घटाएंगे सीधे बुझाता है 1200 बचेगा, 1200 दशमलव दिए अपने जीरो आएगा। अब 16 सते 116, 16 सते कितना होता है 16 सते देखिए 16 × 85 16 128, ठीक है। 16 सते जो है 16 सते 112, ठीक है, और 16 8 128, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कट जाएगा पूरा का पूरा जो है कट जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, कभी कभी आदमी को होता है 12 मिस्टेक हो जाता है। अब इसको लिखेंगे कि 15/1600 का दशमलव प्रसार जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.00937। इसको अपना जो है अपना हिसाब मतलब यहाँ पर जीरो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा, इसका कोई काम है नहीं, मानिए कि शोभने के लिए लगाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एगो 4 था और एगो 6 नंबर भी आपका जो है वह शांत है, 6 नंबर शांत है। 6 नंबर लिखा है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, तो इसको ऐसे कर लीजिए 2 के पावर 3 यानी 8, 5 के पावर 2 मतलब 25, मतलब आपका 25 8 हो जाएगा कितना 25 8 हो जाएगा 400, नहीं सॉरी 25 8 200, और 200 को भाग देंगे 23 से, पॉइंट लगाएंगे 0, एक मरतब में आएगा 200, घटाएंगे तो 30 बचेगा, पॉइंट दिए अपने 0 आएगा, एक मरतब में आ जाएगा कितना 200 आएगा। यहाँ पे लगाएंगे तो 100, दशमलव देते हैं तो अपने आप 0 उतरते रहता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 मरतब में 2 5 10, कट गया कि नहीं कट गया, लिख सकते हैं 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, आगे जीरो लगा सकते हैं 1.15, ये आपका हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से जो है आप लोग बना लीजिएगा। अब एगो 9 नंबर आपका, एगो 8 नंबर है, एगो 9 नंबर है, तो वो 8 देख लेते हैं, बाकी आप लोग खुद से करते रहिएगा। ऐसा ये तो है, अगर ऐसा का रहेगा तो गुना करके तब भाग लगाएंगे, अगर जनरल है तो ऐसे ही लगा देंगे। तो भाग का आप लोग समझ में आइए गया हो। एगो और देखते हैं फिर आप लोग खुद से बना लीजिएगा। एगो और हम देख लेते हैं के 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है वह लिखा हुआ 35/50, 35/50 है, क्या करेंगे बताइए, 50 से भाग देंगे 35 में, दशमलव जीरो, एकदम ईजी है,
5 सते 35 मतलब 50 सते कितना आ जाएगा 350। बात खत्म, एकदम इतना इजी है। लिख देंगे कि 35/50 का दशमलव प्रसार कितना है 0.7। क्लियर। एक आध छूट गया होगा इसमें, आप लोग देख लीजिए कौन कौन शांत है और कौन कौन अशांत है। जो जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार निकाल दीजिएगा, अशांत हो उसको कुछ करना ही नहीं है। क्या कि जिसका शांत होगा उसी का दशमलव प्रसार निकलेगा, अशांत वाला का तो दिक्कत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला है। 2 हो गया, अब एक 3 बचा हुआ है, 3 देख लेते हैं तो आपका जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग कल आगे देखेंगे, बहुपद में चलेंगे। 3 नंबर बोला है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है नीचे दिया गया है और इसमें निर्धारित करना है कि यह संख्या परिमेय है कि नहीं है, और यदि परिमेय है तो P/Q के रूप की है तो Q के गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम लोग देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन था आपका वह लिखा हुआ है 400। यार देख लेते इसको, ध्यान देंगे। इसमें लिखा हुआ है 43.123456789 हो गया। बताइए ये तो शांत हो गया, तो लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। जब शांत है तो लिखेंगे इसलिए Q का अभाज्य गुणनखंड जो है, ठीक है ना, Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। Q का अभाज्य गुणनखंड जो है ये आपका जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, यही लिखना होगा आप। 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है। 2 नंबर दिया है 0.120, फिर 1200, फिर 1200, फिर 124 हो जाएगा, फिर 1245। इस टाइप से जो है ना ये ऐसे आते रहेगा, ठीक है, इस टाइप से आते रहेगा। तो ऐसा जो होता है ये अनवसानी अनावर्तित, देखिए कोई शांत होगा, डैश डैश दे दिया है, मतलब क्या है आपका अशांत है। जब अशांत है सीधे लिखेंगे कि यह क्या हो जाएगा अपरिमेय। लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अनावर्ती अशांत है, ठीक है ना। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। जब इसका दशमलव प्रसार अशांत है बताइए इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे इसलिए Q 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं लास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 यही क्वेश्चन है 43.1234 और 5 6 7 8 9 रेकरिंग बारह है। मतलब इसका जो दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, दशमलव प्रसार जो है अशांत है। इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा था कि यह संख्या परिमेय है कि नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है।
परमेय अपरमेय छूट गया था। यहाँ पर भी लिख लीजिएगा पहले, यहाँ पर भी कि यह अपरिमेय संख्या हो जाए, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय नहीं है। बताना है कि परिमेय है कि नहीं है, तो परिमेय नहीं है। और जब परिमेय नहीं है तो क्या लिखेंगे कि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा का, नहीं होगा। चाहे नहीं लिख सकते हैं, अपना तरीका है। आगे है लास्ट क्वेश्चन है, वो बचा हुआ है इसमें कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। देखिए दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन आपके बताए थे कि दशमलव प्रसार शांत अशांत में एगो था आवर्ती था और एगो था अनावर्ती था। जैसे ये अनावर्ती होगा, एगो आवर्ती था एगो अनावर्ती था। अगर अनावर्ती था तो इसको बोल रहे थे कि अपरिमेय है, आवर्ती है तो परिमेय होगा। इसीलिए यह जो है यह परिमेय संख्या होगा, यह परिमेय संख्या है। और जैसा ही परिमेय संख्या हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं कि इसका जो है Q जो है Q 2 गुने 5 और 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के अतिरिक्त कोई और हो सकता है। कोई और हो सकता है, काहे कि इस अशांत है, अशांत है और आवर्ती है, इसीलिए आपका जो है ये परिमेय संख्या होगा। या परिमेय संख्या होगा तो 2 5 Q जो है 2 5 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होगा। ओकरा अलावा और भी हो सकता है। अगर केवल ही अगर शांत होता तो शांत रहेगा तो खाली हो जाएगा आपका 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। अगर अशांत है, अनावर्ती है, तो इस तरह चलेगा। तो आज के लिए इतना ही।